गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों के बारे में ले रहे थे और उसमें हमने लिया था पिसीकल्चर की या मत्स्य पालन की विधियां ली थी जो अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार की थी। तो हम टॉपिक ले रहे थे मत्स्य पालन या पिसीकल्चर की विधियां। देखिए, विधियां है अलग अलग गुणों के आधार पर ली जाती है, जिसमें हमने लिया था एक तो जातियों की सघनता के आधार पर, और उसमें हमने लिया था सघनता के आधार पर जो मछली पालन है या पिसीकल्चर है उसकी 3 विधियां थी, जिसमें विरल है, अर्ध सघन है और सघन है। तो इसमें एक तो हमने लिया था विरल मत्स्य पालन, जिसमें हमने लिया था संख्या कम ली जाती है। दूसरी अर्ध सघन, संख्या है थोड़ी अधिक ले ली जाती है। और यहाँ थर्ड है वो है सघन, जिसमें संख्या बहुत अधिक, जैसे प्रति वर्ग मीटर 40 से 60 या कभी कभार 60 से 80 प्रति वर्ग मीटर भी ले ली जाती है। दूसरा आज हम जो ले रहे हैं वो है जातियों के आधार पर। तो इसमें देखिए, इस प्रकार के मछली पालन की विधि में मछली का पालन है या मछलियों का पालन है वो जलीय स्रोत, चाहे वो लवणीय हो सकता है चाहे अलवणीय हो सकता है। हालांकि हमने जो लिया था वो अस्तिल मछलियां ली थी और राजस्थान में जो पाली जा रही थी वो प्राय मीठे जल में ही पाली जाती हैं। तो इस आधार पर 3 विधियां ली जाती हैं, जो है मिश्रित मछली पालन, दूसरी विधि एकल मछली पालन, और तीसरी जो विधि ली जाती है वो है एकल लिंग मछली पालन।
तो देखिए जातियों के आधार पर जो मछली पालन की हम विधियाँ ले रहे थे वो 3 प्रकार की थी। मिश्रित है, एकल है, एकल लिंग मछली पालन है। तो मिश्रित मछली पालन के अंतर्गत हम लें, यहाँ भिन्न भिन्न जातियों की मछलियों को जिनकी आदतें है वो अलग अलग होती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कुछ वाली जल की सतह के ऊपर से या जलीय सतह पर, कुछ वाली मध्य से, कुछ पेंदे से खाद्यान्न प्राप्त करती है, जिससे जो कार्बनिक संसाधन है उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और अपना भोजन ग्रहण करती रहती है। तो मिश्रित मछली पालन के अंतर्गत भिन्न भिन्न जातियों की मछलियों को लेकर जलीय स्रोत जैसे तालाब है, टैंक है, उनके अंतर्गत इनका पालन कर लिया जाता है। एकल मछली पालन के अंतर्गत एक ही प्रकार की या एक ही जाति विशेष की मछली का पालन किया जाता है ताकि अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादकता प्राप्त की जा सके। थर्ड, जो एकल लिंग मछली पालन है उसके अंतर्गत किसी लिंग विशेष की मछली का ही या मछलियों का ही पालन किया जाता है। जैसे हो सकता है नर मछलियों का पालन किया जाता हो सकता है मादा मछलियों का पालन किया जाता हो। तो हम इनको विस्तृत लेते हैं। इसमें हम लें तो देखिए, एक तो मिश्रित मत्स्य पालन, जिसको हम पॉलीकल्चर भी कह सकते हैं। दूसरा, एकल मछली पालन, जिसको हम मोनोकल्चर भी कह सकते हैं। और थर्ड, एकल लिंग मछली पालन, मोनोसेक्स कल्चर। इसमें हम लें भिन्न भिन्न जाति की मछलियों का पालन, जिनकी संगत आदतें अलग अलग हों। कहने का मतलब है आवास है, खाने पीने की आदत है, वो अलग अलग हों। जिससे कार्बनिक संसाधन है या खाद्यान्न है, खाद्यान्न के लिए प्रतिस्पर्धा न हो। तो भिन्न भिन्न जातियों को एक साथ पालना मछलियों को, तो वो वाला मिश्रित मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है।
ये वाली हैं, इनकी आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ पैंदे से भोजन प्राप्त करती हैं, कुछ जलीय स्रोत की मध्य सतह से, कुछ वाले हैं सतह के ऊपर से भोजन प्राप्त करती हैं। और जो कार्बनिक संसाधन है या खाद्यान्न हैं जलीय स्रोत में उपस्थित, उसका सुचारू रूप से उपयोग हो पाता है तो वो मिश्रित मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है। दूसरी जो विधि है वो विधि एकल मछली पालन होता है। यहाँ अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसी जाति विशेष की मछलियों को पाला जाता है, यानी कि एक ही प्रकार की जाति की मछलियों का पालन है, वो एकल मछली पालन के अंतर्गत आता है। ये कार्य इसलिए किया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य वो ये है कि एक तो गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त हो, गुणवत्ता युक्त उत्पाद, और दूसरा उत्पादकता अधिक हो, उत्पादकता अधिक हो, इसलिए एकल मछली पालन किया जाता है। जैसे उदाहरण हम लेना चाहें, अमेरिका के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत केट मछली है, उसका पालन किया जाता है। ऐसे ही अन्य ले हैं, कुछ जगह है प्रॉन है या जिसको झींगा मछली कहते हैं, उसका पालन किया जाता है। तो किसी एक जाति विशेष की मछली का पालन करना एकल मत्स्य पालन के अंतर्गत या एकल मछली पालन के अंतर्गत आता है। तीसरी जो विधि है वो है एकल लिंग मछली पालन। इस प्रकार के मछली पालन के अंतर्गत किसी लिंग विशेष की मछली का पालन किया जाता है। हो सकता है नर हो या हो सकता है मादा हो। जैसे हम लें टिलापिया मछली की जो प्रजाति है, जब उसका परिवर्धन होता है तो परिवर्धन के दौरान अंगुली नुमा जो उसकी संरचना बनती है उसमें लिंग विशेष का पता चलने लग जाता है कि ये नर है या मादा है। तो ऐसा मत्स्य पालन जिसमें किसी लिंग विशेष की नर अथवा मादा मछलियों का पालन किया जाता है वो एकल लिंग मछली पालन कहलाता है। तो ये था कि मछली पालन की जो जातियों की संगतता के आधार पर कौन कौन सी विधियां हैं, जातियों के आधार पर कौन कौन सी विधियां हैं। तो जातियों के आधार पर जो 3 विधियां हैं, मिश्रित है, एकल है, एकल लिंग मछली पालन है। इसके बाद में अगला टॉपिक राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं। राजस्थान में मछली पालन
वर्तमान समय में इसकी संभावनाएं अधिक बनी है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तरीके से इस उद्योग को बढ़ावा मिला है। वर्तमान समय में राज्य सरकार ने लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इन पर इनके पालन की अनेक जानकारियां प्रस्तुत कर रखी हैं। साथ ही मत्स्य पालन देखा जाए तो ये जलीय स्रोतों पर निर्भर होता है। राजस्थान में हम देखें तो भूमिगत जल हो, अन्य प्रकार का जल हो, कहीं ना कहीं राजस्थान में मत्स्य पालन है वो सतही जल पर निर्भर होता है, क्योंकि यहाँ जलीय स्रोत है वो जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए सतह पर जल को एकत्रित करके फिर मत्स्य पालन किया जाता है। राजस्थान में मछलियों की अनेकों प्रजातियां हैं पालन हेतु, परंतु व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 60 किस्म हैं वो व्यापारिक दृष्टि से पालने योग्य होती हैं, जिसमें रोहू है, कतला है, नरेन है, बारा है। तो यहाँ जो संभावना बनती है पालन हेतु, संभावना वो निर्भर करती है सतही जल पर। पालन हेतु अनेकों किस्मों का उपयोग किया जाता है। परंतु 60 किस्म है व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। उनमें रोहू है, कतला है, नरेन है, बारा है। ये ऐसी किस्में हैं जो व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं। राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 1982 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई। साथ ही यहाँ जो मछलियों का पालन हो या मछलियों के लिए हम आवास की बात करें तो जलीय स्रोत हैं, तो राजस्थान में जो मान्य जलीय स्रोत हैं मछली पालन हेतु, उनकी संख्या 15,838। ऐसे ही विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की जाती हैं। उसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने हेतु इसको एक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया गया। उसी के अंतर्गत भीलवाड़ा में मत्स्य विकास अभिकरण की स्थापना की गई। यहाँ हम लें तो अपने राजस्थान के जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, कोटा है, उस क्षेत्र में जलीय स्रोतों की अधिकता होने के कारण वहाँ मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त अवसर उत्पन्न होते हैं। साथ ही राज्य सरकार ने मछलियों के बीज की प्राप्ति हेतु, यानी कि जिन स्थानों से मछलियों के बीज की प्राप्ति की जाती है उस स्थान को मछली खेत या हेचरी कहते हैं। हेचरी या मछली खेत मतलब जहां से
मछलियों का बीज प्राप्त करते हैं, उस स्थान को हेचरी या मछली खेत कहते हैं। तो ये वर्तमान समय में इनकी संख्या है वो राजस्थान में 28 है, लेकिन पानी की कमी के कारण ये कुछ वाले हैं वो सुचारू रूप से कार्यशील नहीं हैं। तो ये तो थी राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं। अब हम बात करते हैं कि मत्स्य पालन का क्या क्या महत्व है, किन क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता होती है। देखिए, मछलियां हैं वो अनेक स्थितियों में मानव और अन्य जीव हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनकी महत्ता किन किन क्षेत्र में है उसके लिए भोजन के रूप में, उर्वरक या खाद के रूप में, वैज्ञानिक इनका मूल्य है, रोजगार की प्राप्ति होती है, इनसे तेल की प्राप्ति होती है, लार्वा या मच्छरों के नियंत्रण में, सुंदरता बढ़ाने के लिए सौंदर्यात्मक मूल्य है इनका, संपूरक पोषकता के रूप में, पारिस्थितिकी महत्व है, तो देखिए भोजन के रूप में लें तो यहाँ मछलियों से जो मांस प्राप्त होता है उस मांस में वसा या लिपिड की मात्रा कम होती है, ये वसा की मात्रा कम, यहाँ प्रोटीन की अधिकता, साथ ही विटामिन्स है, खनिज पोषक हैं, आयोडीन है, इनकी अधिकता होती है। इस कारण शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो मछलियां होती हैं वो अति महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ होती हैं। साथ ही इसका पाचन और अवशोषण है
वो मछलियों का आसानी से हम उसकी जो उत्पाद है उसका अवशोषण आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मछलियों का मांस है या उसका उत्पाद है वो अति महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उपयोग हम लें उर्वरक या खाद के रूप में, तो मछलियों के तेल निष्कर्षण के बाद में जो पदार्थ बचता है या जो भाग बचते हैं, या फिर मांस प्राप्ति के बाद में जो भाग बचते हैं अभक्ष्य भाग, उनका उपयोग है खाद के रूप में कर लिया जाता है। ये सांद्रित जीवांश खाद कहलाता है जो पौधों की वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक मूल्य की हम बात करें तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकार की या भिन्न भिन्न जातियों की मछलियां पाई जाती हैं। देखा जाए कुछ वाली मछलियां ऐसे हैं कि विकास प्रक्रिया के आधार पर उनमें फेफड़ों की उपस्थिति होती है, हालांकि उनके फेफड़े इतने क्रियाशील नहीं होते कि वो श्वसन प्रक्रिया में भाग ले सकें। श्वसन क्रिया हेतु जैसा कि वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि गिल्स होते हैं, परंतु मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां खोजी गई हैं जिनमें फेफड़े उपस्थित होते हैं, जिनको फुफ्फुस मछली या फुफ्फुस मीन कहते हैं। इनका विस्तार है विश्व के कुछ ही क्षेत्र जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है, उनमें ही होता है। तो ये वाली मछलियां हैं जैविक विकास प्रक्रिया को समझाने के काम में आती हैं, तो इनका एक वैज्ञानिक मूल्य है। फिर मछली पालन से अनेक जो समुद्र तटीय स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहयोग करता है। उनकी जो जीवन रेखा है उसका आधार है वो मत्स्य पालन ही होता है। मछली पालन से मछलियों के लीवर या यकृत से जो तेल प्राप्त किया जाता है वो मछली का तेल कहलाता है। इस तेल में विटामिन ए और डी की अधिकता होती है। ये तेल कोड लीवर तेल कहलाता है। सार्क से प्राप्त किया सार्क तेल कहलाता है, जो जिस विकास प्रक्रिया की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है और वृद्धि प्रक्रिया में भाग लेता है। ऐसे ही लार्वा या मच्छरों के नियंत्रण में भी मछलियों की अनेक प्रजातियां हैं वो काम ली जाती हैं, जैसे गेम्बूशिया है, पेनकश है। ऐसी मछली प्रजातियां हैं जो मच्छरों के लार्वा को भक्षित करके उनका नियंत्रण करती है। अन्यथा मच्छरों के लार्वा से या मच्छरों के द्वारा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे गेम्बूशिया मछली है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के लार्वा का भक्षण करती है, जिससे मलेरिया रोग होने की संभावना कम होती है, या जो मलेरिया का वाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर, उनकी संख्या कम हो जाती है गेम्बूशिया मछली के द्वारा। सौंदर्यात्मक मूल्य में हम देखें तो कुछ वाली स्थितियों में मछलियों का कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है। छोटे छोटे कांच के पात्रों में उनके लिए उपयुक्त आवास उपलब्ध करवाकर उनका पालन करते हैं, तो उसे कृत्रिम जलजीवशाला या फिर उनको एक्वेरियम कहते हैं। नहीं, मछलियों को छोटे छोटे कांच के पात्र में उपयुक्त आवास प्रदान करके पालने का जो तरीका है वो वाला कृत्रिम जलजीवशाला या एक्वेरियम कहलाता है। तो सौंदर्यात्मक मूल्य में मछलियों के
पालन के लिए अलग अलग प्रजातियों का चयन किया जाता है, जैसे सोन मछली, परी मछली। मछलियों की ये प्रजातियां हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य रखती है, मतलब सुंदर होती है, इसलिए सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अपने घरों में दुकान है वहाँ कांच के पात्रों में इनका पालन कर लेते। संपूरक पोषकता के रूप में हम देखें तो मछलियों के बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जो अभक्ष्य होते हैं, कहने का तात्पर्य खाने योग्य नहीं होते। लगभग 70% भाग है मछलियों का वो अभक्ष्य होता है, खाने योग्य नहीं होता है। तो इन भागों को चूर्ण के रूप में, मत्स्य चूर्ण के रूप में प्रयुक्त करके प्राणियों को यानी कि जंतुओं को खाद्यान्न के रूप में दे देते हैं, जैसे मुर्गी पालन वगैरह उनमें इनका उपयोग किया जाता है, और वो वहाँ प्रोटीन, विटामिन इनको बढ़ावा देंगे और अप्रत्यक्ष रूप से मानव को ये प्राप्त हो जाते हैं। तो मत्स्य चूर्ण के रूप में इनको संपूरक पोषकता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि प्राणियों के आहार के रूप में मत्स्य चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी महत्व हम देखें तो मछलियों की प्रजातियां हैं वो जलीय स्रोतों में उपस्थित अनेक कीट हैं, जंतु पलवक हैं, उनका भक्षण करती हैं और सुचारू रूप से जलीय क्षेत्रों की साफ सफाई करने का कार्य करती हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहता है। तो ये सब जो थे कि मछलियां हैं उनको भोजन के रूप में, उर्वरक के रूप में, रोजगार साधन के रूप में, वैज्ञानिक मूल्य के रूप में, मछली तेल के रूप में, लार्वा नियंत्रण में, सौंदर्य की दृष्टि से, मत्स्य चूर्ण, पारिस्थितिकी आदि अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। मछली का पालन कैसे हो, देखरेख कैसे हो, उनसे उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम या क्रांति संचालित की गई जिसे नीली क्रांति कहा जाता है। मछली एवं मछली उत्पादों में जो वृद्धि होने से संबंधित जो क्रांति है वो क्रांति नीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो ये था राजस्थान में पाने योग्य एवं खाने योग्य मछलियाँ थी, उनकी विशेषताएं क्या थी, किस तरीके से उनका पालन किया जाता है, पाने की विधियां किस तरीके की है, राजस्थान में मत्स्य पालन की क्या क्या संभावना है और मछलियों का क्या महत्व है।